शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान आज अनशन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। सिंधु, टीकरी, पलवल, गाजीपुर समेत दिल्ली के कई नाकों पर किसान सोमवार को अनशन पर बैठेंगे। किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसानों की भी एंट्री हो चुकी है। किसानों के कुछ जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान के किसान जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, जबकि राजनाथ सिंह की पहल पर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से किसान हट गए हैं। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर ये तय करना चाहिए कि वो कौन से किसान हैं, जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर वो चीन से आए हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान से किसान भी लाएंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए आज एक दिन के उपवास का ऐलान किया। उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग आज कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं पहले इन सुधारों की आवश्यकता को जाहिर किया है। किसान आंदोलन की गूंज विदेशों में सुनाई देने लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी कृषि कानून का विरोध शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की मूर्ति को रंग से पोत दिया और उसमें तोड़फोड़ भी की। राजस्थान में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में नजर आई है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 613, बीजेपी को 530, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलीय को 570 और रालोपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। कई जगहों पर निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। घोषित नतीजों में निर्दलीयों ने बीजेपी को मात दी है। दौसा के बांदीकुई, लालसोट और दौसा निकायों में पिछले लंबे अरसे से बोलबाला रहता है, लेकिन निकाय परिणाम के बाद तीनों ही निकायों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोटा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बेरवा ने दावा किया है कि 20 दिसंबर को नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा और कांग्रेस रामगंज मंडी नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। भरतपुर के 8 नगर पालिकाओं में पार्षद पर चुनावों में आए परिणामों में ने चौंका दिया है। सभी पालिकाओं में निर्दलीयों का दबदबा रहा। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सभी नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया। इसके साथ ही विधायक विश्वेंद्र सिंह की तारीफ में उन्होंने कहा कि विश्वेंद्र सिंह की रणनीति काम आई। वडोदरा की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। बीटीपी से उन्होंने हाथ मिला लिया है। कांग्रेस से समर्थन छोड़कर ओवैसी के ऑफर को बीटीपी ने कबूल कर लिया। बताते चलें कि ओवैसी ने ट्वीट कर साथ आने का न्योता दिया था, जिसका जवाब छोटू भाई वसावा ने देकर कहा कि हम भी आपके साथ हैं। ओवैसी बीटीपी गठबंधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी सरकार बनाने नहीं, किसी भी पार्टी की कड़ी बिगाड़ने आते हैं, लेकिन राजस्थान में ये राजनीति नहीं चलेगी। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा आज से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया। ये सेवा रात में 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एक मुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। ईपीएफओ का ये फैसला देश भर के कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना की जांच कराएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि नड्डा ने रविवार को ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले में बिछुवाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते 1 दिसंबर को एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाड़ी पुलिस ने चुनावी हिंसा मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बलोद बड़ी गांव में हुई चुनावी हिंसा के दौरान ये लोग शामिल थे। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल स्थित
सहकारी उपभोक्ता भंडार में दवा का करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ताश के पत्ते और 10,405 रुपए बरामद किए। भरतपुर में नदबई नगर पालिका की मतगणना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के बेटे दुष्यंत सिंह गाड़ी पर चढ़कर प्रशासन को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यहाँ पर हर दिन चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। दादाबाड़ी में 2 युवकों ने चाकू मारने का आरोप इन पर लगा है। वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने के मामले में फरार चल रहे 2 भूमाफिया को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में जनवरी में वन विभाग के नया गांव नाका प्रभारी महावीर प्रसाद ने मामला दर्ज करवाया था। चूरू के गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद सदर थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिले के खीवसर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। यहाँ पर 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए और ये भीषण सड़क हादसा खीवसर के पांचला रोड पर हुआ है। कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आसपास के लोगों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के नैनवा कस्बे में एक बेकाबू ट्रॉले ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया और इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर में विदेशी करेंसी बदलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। मामले को लेकर पीड़िता ने अभिषेक नाम के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। भरतपुर में अवैध देसी शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध देसी शराब के 60 पौवे बरामद किए गए हैं। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा। बताया जाता है कि दुबई से तस्करी कर 111 ग्राम सोना लाया जा रहा था। मामले में एक यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। भरतपुर में पुलिस ने नकली सोने की ईंट के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों से नकली सोने की 2 ईंट, 3 मोबाइल और 1 बाइक जब्त की। पाली के निम्बोल गांव में रसद विभाग की टीम ने बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया है। बताया जाता है कि प्रशासन को लंबे समय से अवैध बायोडीजल बेचने की शिकायत मिल रही थी। भरतपुर के नदबई के केरीपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फेसबुक पर अपलोड पिस्टल लहराने के एक वीडियो ने कोटा पुलिस के हाथ पैर फुला दिए। कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस वाले ने वीडियो अपलोड करने वाले की तलाशी शुरू की, लेकिन वीडियो में दिख रही पिस्टल असल में लाइटर निकली। झालावाड़ के इकवासा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से बदसलूकी और 5,000 रुपये छीनने का मामला सामने आया। टोल प्लाजा पर पर्ची नहीं कटवाने की बात को लेकर 4 से 5 युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की गई। पुलिस ने बजरी भरी 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। हजारों रुपए और घरेलू सामान वहां पर चोरी कर लिए। पीड़ित के अनुसार वो परिवार समेत 4 दिनों से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर में एक शख्स चोरी के इरादे से किसी के घर में एंट्री ली। हरकत उस पर भारी पड़ गई। चोर को बंधक बनाकर उसको जमकर पिटाई की गई। मामले की सूचना राता नाडा थाने को दी गई। दौसा के गाजीपुर मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 शख्स घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। अजमेर में एक कार के बेकाबू हो जाने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना सिविल लाइन थाने के शास्त्री नगर की बताई जाती है। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। दुर्घटना में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजे के बाहर रखी 50 ट्रॉली कड़वी में आग लगने से कड़वी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर नगर पालिका चुनावों के सभी 25 वार्ड के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
घोषित हुए चुनाव परिणाम में बीजेपी 12 वार्ड में जीत हासिल कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई, तो कांग्रेस के 7 और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। करौली जिला मुख्यालय के 55 वार्ड के नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। यहां पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। 55 वार्ड में से कांग्रेस बीजेपी के खाते में 15-15 सीटें आई। निर्दलियों ने बाजी मारकर 25 सीटों पर कब्जा किया। सीकर जिले में खंडेला के नवनिर्वाचित प्रधान गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर खंडेला पंचायत समिति प्रधान गिरिराज सिंह ने कहा कि वो क्षेत्र की जनता के लिए हर समय तैयार है। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान मदन सेवदा ने पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। मौके पर पीसीसी चीफ ने प्रधान को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। सादुलशहर नगर पालिका के सभी 25 वार्ड के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी के 12, कांग्रेस के साथ 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव भले ही खत्म हो गया, लेकिन इन चुनावों में हुई उठापटक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। करौली के जिला मुख्यालय के 55 वार्ड के नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों को बहुमत नहीं मिला है। सुजानगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने राजकीय बगड़िया अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में किए गए हंगामे की निंदा की। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सीधे जनहित पर कुठाराघात बताया। कवि शैलेश लोढ़ा रविवार को जैसलमेर पहुंचे। यहां पर एक निजी होटल में सूफी गाना गा रहे लोक कलाकार को सुनकर लोढ़ा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। बीकानेर में इटली मूल के राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर एलपी तैसीतोरी की 133वीं जयंती मनाई गई। बीकानेर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई गई है। इस दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी कर राजकार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।